वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ अब्दुल कादिर साहब मौजूद हैं। कादिर भाई, ब्रेक पर जाने से पहले आप कह रहे थे कि मैनेजर भी, कोच भी, ये सब आपके काम में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे। कुछ मजीद डिटेल्स बताएंगे इस हवाले से? नहीं, मैं तो एक छोटी सी एक बात वो बतानी चाह रहा था कि जहाँ पे मैंने अपने रिज़ाइन का जो अपना एक आइडिया बनाया था कि मुझे रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि यावर सईद साहब से भी जब एक दिन पहले मेरी मतलब बात हुई ड्रेसिंग रूम के अंदर, तो उन्होंने भी मुखालफत की शुएब अख्तर की। तो इन दोनों ने जब मुखालफत की और ये रात को जब फ़ोन किया इंतखाब साहब ने मुझे, और सुबह जब मैंने उनको यही फ़ोन पे बताया कि ऐसा करते हैं कि हमें कोई प्लान करके कोई किसी ग्रेट प्लेयर के कैरियर के साथ नहीं प्ले करना चाहिए, बल्कि ये कि बैठ के बात करेंगे और जो भी यूनानिमसली डिसीजन हो जाएगा वो ठीक है। हम जब सुबह बैठे, जिस दिन 2020 की टीम अनाउंस होनी थी, तो उस दिन मैंने सबकी आर्गूमेंट सुनी और इंतखाब साहब से जब मैंने पूछा कि जी हाँ क्या आर्गूमेंट है अगेंस्ट शुएब अख्तर, तो उन्होंने कहा जी कि शुएब अख्तर जो है वो ख़त्म हो गया है और ये हो गया और वो हो गया फलां, जो कि कोई वो हवाओं में फायर वाली बात थी। तो मैंने उनको बोला कि देखिए बात यह है कि आपने शुएब अख्तर को पहले 2 मैचेस करवाए और उसने पूरे 7 ओवर्स बॉलिंग भी की और 50 ओवर वो ग्राउंड के अंदर भी रहा, उसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं आती। उन्होंने कहा जी कि आप लोगों ने कहा जी वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, आपने तीसरे मैच में ड्रॉप कर दिया। मैंने आप लोगों से फिर बात की कि यार बात यह है कि अगर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा उसको पूरे मैचेस तो खिलाओ ना। जब आपने उसको चौथा मैच खिलवाया या वो 5वां मैच था, जब वो क्रूशल मैच एक खिलवाया, तो उसमें शुएब अख्तर ने ब्रेक थ्रू दे दिया, दोनों आउट कर दिया उसने, 1 ओवर में या 2 ओवर में। तो मैंने उनको बोला कि आपने जब दोबारा खिलाया तो उसने ब्रेक थ्रू भी दे दिया, जो बात आप सोच रहे थे कि वो आउट नहीं कर रहा उसने आउट भी कर दिया। वहाँ मैंने इंतखाब साहब को ये भी बोला कि जो आप गलती करते हैं वो गलती तो आप मानते नहीं हैं। आपने उमर गुल को क्यों उस मैच में ड्रॉप किया, जबकि वो मैच बड़ा क्रूशल था और उमर गुल अगर खेलता, शुएब अख्तर ने जैसे 2 आउट कर दिए थे, तो पाकिस्तान वो मैच भी जीत जाता। तो इस आर्गूमेंट के साथ मैंने उनको बोला कि अगर एक आदमी इधर खेला है और वो वहाँ पे उसने 7 ओवर कंटिन्यूसली किए हैं और या नहीं किए या तोड़ के किए, 7 ओवर तो पूरे किए ना, 7 ओवर ही कैप्टन ने करवाए उससे और 50 ओवर उसने फील्डिंग की। तो मैंने कि इसके एवज में जब वो इंग्लैंड में खेलेगा तो वेदर भी अच्छा होगा और उसको 20 ओवर्स जो है वो फील्डिंग करनी पड़ेगी और 4 ओवर करने पड़ेंगे। तो माशाल्लाह उसका इतना बड़ा नाम है कि वो पाकिस्तान के काम आएगा। तो इस बात के ऊपर सारे बंदे जो थे वो जब मुत्तफिक हो गए और वो किसी वजह से ये उसको बाहर नहीं कर सके शुएब अख्तर को, तो इन्होंने वापस आके दोनों ने यूनुस खान को भी शो कॉज नोटिस 1-2 मैंने मुझे पता चला कि उसको भी करवा दिए। और मेरी ऐसे ही मैंने एक खूबसूरत स्टेटमेंट दी, बेहतरीन स्टेटमेंट आके, कि मैंने कहा जी कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं अगर वो कौम को लेट डाउन करेंगे और टीम को लेट डाउन करेंगे तो मैं उनको ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसके ऊपर मुझे भी नोटिस 2 सर्व हो गए। तो मैं ये सोच रहा था कि इस तरह की बहुत सी बातें हैं कि जो आप सोचते हैं कि अगर आपको फ्रीली काम नहीं करने दिया जाता और इंटरप्शन बहुत ज़्यादा होती है तो उसका हल क्या होता है? ये फिर साइमल्टेनियसली ये खबरें भी आई कि शुएब अख्तर अनफिट है, उन्हें कोई खारिश की बीमारी हो गई, तो क्या ये सब ड्रामा था? शुएब अख्तर अनफिट नहीं थे? देखिए, अगर ये कुरान पाक पे हाथ रख के ये बात कहें कि जो इन्होंने किया, कि क्या इन्होंने उसके बाद ये चीज़ हमें बताए बगैर, एक तो आपने शुएब अख्तर के साथ ज़्यादती की बहुत ज़्यादा, और ये भी बहुत बड़ी ज़्यादती की कि उसकी बीमारी जो थी वो आपने सारी दुनिया को बताई। ये भी इनका हक नहीं था कि उसकी बीमारी की बात करते। दूसरी बात यह है कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सलीम अल्ताफ़ और नईम साहब को शकील शेख के पास क्यों भेजा कि जी आप शुएब अख्तर को नहीं खिलाएंगे, और उसको खेलने भी नहीं दिया गया। अगर बात तो ये थी कि उसको खेलने दिया जाता और फिटनेस का उधर पता चलता, तो उसमें भी आप ये देख लें कि उसको खेलने भी नहीं दिया गया, ताकि ये ना हो कि अगर वो खेले वो आउट कर दे या वो फिट नजर आए तो इनकी सारी प्लानिंग जो है वो मट्टी में मिल जाएगी। तो इनको क्या खतरा था? मुझे नहीं पता है, ये रब को इन्होंने जान देनी है, इन नीयतें इन्होंने खराब की, क्योंकि ये मुझे नहीं पता है। मैं वही कह रहा था कि अगर आपको शुएब अख्तर से कोई भी कोई बात है तो या तो टेबल पे ओपन करो, अगर आप वैसे ही उससे फेड अप हो कोई बात है तो आप अपने में हिम्मत पैदा करो कि हम बगैर किसी कंडीशन के हम शुएब अख्तर को बाहर करते हैं, तो तब भी पता चलेगा। लेकिन अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना, प्ले ना करो, किसी के साथ बेईमानी ना करो, किसी को नाजायज टीम से बाहर ना करो। तो मुझे यहाँ पे एक और ऑब्जेक्शन ये हुआ कि फिर इन्होंने क्या किया कि शुएब अख्तर को भी बाहर किया और राव इफ्तिखार को लिया बगैर मेरे साथ बात किए हुए, बगैर सिलेक्शन कमेटी से बात किए हुए। ये सिलेक्शन कमेटी का हक है कि अगर किसी आदमी को ड्रॉप किया जाता है तो सिलेक्शन कमेटी उनको वो ये रिक्वेस्ट करते हैं और सिलेक्शन कमेटी देती है। वो भी इन्होंने डायरेक्ट भट्ट साहब से करवा लिया। नाज़रीन, लेते हैं मुख्तसर सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आके कादिर भाई से बातचीत जारी रखेंगे।